कैसा लगेगा आपको जब आपका देश दुनिया से गायब हो जाए या आप गलती से किसी और यूनिवर्स में चले जाए और वहीं फंस जाए? और क्या दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बन चुकी है जिसकी मदद से आप दूसरे यूनिवर्स में जा सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही मल्टीवर्स के किस्सों के बारे में बात करने वाले हैं। सो हे गाइस, मेरा नाम है आदित्य गुप्ता और आपका स्वागत है एनिग्मा एक्सप्लोर के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड। क्या होगा जब आप एक ऐसे देश से बिलोंग करते हो जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है? ये यकीन न होने वाला हादसा असल में हुआ है। ये बात है ईयर 1954 की, जब एक आदमी टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरता है और जब वो अपना पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए देता है तब उसके सामने कई सवाल खड़े होते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर वो जिस देश से आया है वो देश नक्शे में कहाँ है, क्योंकि अब तक दुनिया में किसी ने भी टॉरिड नाम की कंट्री का नाम तक नहीं सुना था। उस आदमी ने इस बात को क्लेम किया था कि यह देश फ्रांस और स्पेन के बीच में है, और जब उसके सामने वर्ल्ड मैप लाया गया तो उसने प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंडोरा की तरफ उंगली दिखाई और उसने एंडोरा नाम का देश तक भी नहीं सुना था। और इसका कहना था कि एंडोरा की जगह टॉरिड देश है, और उसके हिसाब से टॉरिड नाम का देश लगभग हजारों सालों से है और वो पिछले 5 सालों से बिजनेस के लिए फ्लाइट से ट्रेवल करता रहा है। बाद में जब उसका पासपोर्ट, वीजा और टिकट चेक किया गया तो वो सब कुछ असली ही लगा। बस ये सारे डॉक्यूमेंट टॉरिड देश का था, यहाँ तक कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस और चेकबुक भी उसी देश का था जो देश दुनिया में कहीं भी नहीं। काफी सवाल पूछने के बाद उसे पास के एक होटल में कड़ी निगरानी में रखा गया, जहां पर उसके कमरे के बाहर 2 इमिग्रेशन ऑफिशियल्स खड़े होकर सुबह तक पहरा दे रहे थे। पर सुबह जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वह इंसान वहां से गायब हो चुका था। हैरानी की बात तो ये है कि उसका कमरा बिल्डिंग के 15 मंजिल ऊपर था, जो शहर के बीचों बीच था, और वहाँ पर इस इंसान के खिड़की से भागने का भी कोई सबूत नहीं मिला। और टोक्यो पुलिस के हफ्तों तक छानबीन करने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इसीलिए आज तक माना जाता है कि ये आदमी दूसरे यूनिवर्स का ही था, जिसके सारे डॉक्यूमेंट असली थे, और टॉरिड नाम का देश यूनिवर्स के किसी न किसी हिस्से में जरूर एग्जिस्ट करती होगी। आपको क्या लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या होगा जब आपकी डेली लाइफ की जिंदगी कुछ समय के लिए इतनी बदल जाए जिसका कोई सेंस ही ना बने? सुनने में तो ये बात बड़ी आसान सी लगती है, बट लेरिना गार्सिया नाम की एक वुमन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था जिसे सुनकर भी यकीन नहीं होता है। ये बात है साल 2008 की, जब 41 ईयर ओल्ड स्पेन की लेरिना ने ऑनलाइन अपनी कहानी सबको बताई, जहाँ पर इनके हिसाब से जब एक दिन ये सोकर उठती हैं तो रोज के हिसाब से इन्हें चीजें थोड़ी अलग लगी। इसके बाद वो जल्दी से तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए चली जाती हैं, जहाँ पर वो 20 सालों से काम कर रही थी। अब यहाँ तक सिचुएशन तो कुछ हद तक ठीक भी था, पर ऑफिस पहुँचने के बाद इन्हें पता चलता है कि जिस बिल्डिंग के फ्लोर पर आई हैं, उस फ्लोर पर इनका डिपार्टमेंट कभी था ही नहीं। जिसके बाद वो परेशान हुई और घर चली गई, जहां उन्हें वो आदमी मिला जिनसे वो 6 महीने पहले ही ब्रेकअप कर चुकी थी। बट उस आदमी के हिसाब से इन लोगों का कभी ब्रेकअप हुआ ही नहीं था। बाद में लेरिना अपने नए बॉयफ्रेंड को कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगती हैं, पर उसका कोई सबूत नहीं मिलता है। यहाँ तक कि उस आदमी को ढूंढने के लिए लेरिना ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया था, फिर भी ना तो उसका और ना ही उसके परिवार का कुछ पता चला। इन सबसे परेशान होकर लेरिना अपने घर चली गयी। फिर इन्होंने अपनी बहन के शोल्डर के ऑपरेशन के बारे में पूछा, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि इनकी बहन का कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ था। अब इतना कुछ हो जाने के बाद वो अपना मेडिकल टेस्ट करवाती हैं, जिसमें वो मेंटली फिट होती हैं, और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए लेरिना इस नतीजे पर पहुंचती हैं कि वो अपने यूनिवर्स में है ही नहीं, बल्कि वो किसी दूसरे यूनिवर्स में आ चुकी हैं, और इन सारी की सारी बातों को अपने ब्लॉग में पब्लिक के सामने शेयर करती हैं। और वो अभी तक मानती हैं कि वो अपने ब्रह्मांड में नहीं बल्कि दूसरे ब्रह्मांड में है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके फेवरेट म्यूजिशियन या कलाकार अब इस दुनिया में जिंदा नहीं होंगे, और आप में से किसी ने इमेजिन भी किया होगा कि अगर वो होते तो कैसा म्यूजिक बनाते। एक ऐसा भी इंसान है जिसे इस बात का जवाब मिल चुका है। ये बात एक्चुअली जुड़ी हुई है द बीटल बैंड से, जो 1960 से लेकर 1970 तक काफी ज्यादा फेमस बैंड थी। लेकिन आगे जाकर इस बैंड के कुछ मेंबर अलग हो जाते हैं और ये बैंड टूट जाता है, जहाँ पर आगे जाकर इस बैंड के 2 मेंबर जॉर्ज हैरिसन और जॉन लेनन इस दुनिया से अलविदा ले लेते हैं। फिलहाल इस बैंड के 2 मेंबर पॉल मैकार्टनी और रिंगो स्टार जीवित हैं, लेकिन चौंका देने वाली बात तो ये है कि ये चारों अभी भी किसी और ब्रह्मांड में जीवित हैं। इस बात का दावा जेम्स रिचर्ड नाम के एक इंसान ने किया था, जो 9 सितंबर 2009 को डेल पुएर्तो कैनियो, कैलिफोर्निया में एक ट्रिप के दौरान अपने कुत्ते के पीछे भागते हुए एक बड़े से गड्ढे में जाकर गिर गया और बेहोश भी हो गया। और होश आने के बाद वो अपने आप को एक कमरे में पाते हैं जहाँ एक मशीन रखी हुई थी। थोड़ी देर में उस कमरे में एक इंसान आता है जिसका नाम जोनास था, जो उनसे बताता है कि वो डायमेंशनल ट्रेवल एजेंसी में काम करता है और वो हमारे ब्रह्मांड में किसी काम से आया था। दोनों की बात
बातचीत लंबी चलती है और बात करते करते वो दोनों म्यूजिक पर बात करने लगते हैं। तभी द बीटल्स का नाम आता है और तब जाके जोनस बताता है कि उसकी दुनिया में अभी भी बीटल्स जिंदा हैं और गाने बना रहे हैं। तभी जोनस जेम्स को एवरीडे केमिस्ट्री नाम की 2009 में रिलीज हुई म्यूजिक एल्बम देता है, जिसे जेम्स हमारी यूनिवर्स में लेकर आते हैं और उन्होंने अपने वेबसाइट में इस एल्बम को अपलोड भी किया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जेम्स अपने साथ हुए इस हादसे को पब्लिक के सामने शेयर भी करते हैं। अब कोई माने या ना माने, लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि जेम्स रिचर्ड ने डायमेंशन ट्रेवल किया है। क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया में एग्जिस्ट करती है जो हमारी सोच के परे हो और उसका इस्तेमाल भी हुआ हो लेकिन हमें पता ना चला हो? वेल, कुछ ऐसा ही दावा ओनसेट कंस्पिरेसी थ्योरी करती है, जिसके हिसाब से 1970 से 80 के जमाने में कुछ केओस साइंटिस्ट ने दूसरे ब्रह्मांड की खोज की थी। लेकिन केओस साइंस होता क्या है? वेल, सिंपल लैंग्वेज में इसे समझा जाए तो केओस साइंस केओस थ्योरी की स्टडी है जो मैथमेटिक्स की उस ब्रांच पर फोकस करती है जो ब्रह्मांड में हर प्रकार की चीजों में मौजूद रैंडमनेस के पैटर्न को समझने के लिए स्टडी किया जाता है। नाउ कमिंग टू द स्टोरी अगेन, दो साइंटिस्ट फ्रैंक और अल्थियर डॉप ने एक थ्योरी डेवलप की थी जिसमें इंसान की कॉन्शियसनेस को इस तरह से मोड़ा जा सकता है जिसकी मदद से इंसान अपने दिमाग पर काबू पाकर दूसरे यूनिवर्स तक जा सकता है। इन दोनों साइंटिस्ट का साथ देने के लिए 3 और साइंटिस्ट इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हुए थे, जिसे अमेरिका के न्यू जर्सी के ओनसेट लोकेशन में मौजूद इंस्टीट्यूट ऑफ केओस स्टडी में प्रैक्टिस किया जा रहा था, जहाँ पर सेंसरी डेपोरेशन चैम्बर, जिसे द एग भी कहा जाता है, इसका इस्तेमाल करके दूसरे डायमेंशन में ट्रेवल भी किया गया था, जिसमें एक डायमेंशन उन्हें ऐसा मिला जिसमें सिर्फ प्लांट लाइफ और वाटर था और वहाँ पर इंसान लाइफ का कोई भी नामो निशान तक नहीं मिला। और दावा ये किया जाता है कि वहाँ के नेचर को स्टडी करने के लिए कुछ साइंटिस्ट अभी भी वहाँ पे रहते हैं। हमारी दुनिया में दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ एक बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है जिसे द मॉन्टॉक प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये एक और प्रोजेक्ट द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई है, जहां पर ईयर 1943 में यूएसएस एल्ड्रिज मिलिट्री जहाज को रडार पर छुपाने का एक्सपेरिमेंट अमेरिका के द्वारा किया जा रहा था। बट ये एक्सपेरिमेंट इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था कि पूरा का पूरा जहाज कोस्ट ऑफ नॉरफॉल्क वर्जीनिया में टेलीपोर्ट होकर चला गया था, जहाँ पर माना ये जाता है कि ये जहाज अलग डायमेंशन से होकर उस जगह पर आया था। इस जहाज पर मौजूद बहुत सारे लोग मर गए थे और जो जिंदा बचे थे उन्हें पागलपन का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण इस एक्सपेरिमेंट को उसी समय बंद कर दिया गया था। लेकिन 1960 में इसकी शुरुआत फिर मॉन्टॉक प्रोजेक्ट के नाम से दोबारा से हुई, जिसे डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन रन कर रहे थे, और ये डॉक्टर उस जहाज में मौजूद उस समय के पागल लोगों के साइकोलॉजिक चेंजेस पे स्टडी कर रहे थे। जिसके बाद उन्होंने एक थ्योरी बनाई कि इंसान टाइम रेफरेंस पॉइंट के साथ पैदा होता है जो उनकी यूनिवर्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से जुड़ी होती है, जिसके कारण इस परेशानी को सॉल्व करने के लिए डॉक्टर जॉन ने एक कंप्यूटर सिमुलेटेड अर्थ बनाया था जो इंसानों के बॉडी टाइम रेफरेंस पॉइंट को कंट्रोल कर सकती थी। और ये भी दावा किया जाता है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पूरे ब्रह्मांड को एक्सप्लोर किया गया। पर 1967 के जमाने में जब अमेरिकन पार्लियामेंट में इस प्रोजेक्ट का डिटेल सौंपा गया तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को जल्दी से बंद करवाकर इसे छुपा दिया, जहाँ पर ये माना जाता है कि इस प्रोजेक्ट में लोगों के माइंड को कंट्रोल करने की भी कोशिश की जा रही थी, वो भी बिना किसी नतीजे की परवाह किए हुए। अब जहाज के टेलीपोर्ट होने पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप मल्टीवर्स के बारे में और क्या क्या जानते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही ऑसम वीडियो लाते रहेंगे। मैं जल्दी ही आपको एक नए वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप मेरी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।